ये आवाज है भरोसे का, सच क्या है। नमस्कार। एक सुस्थ जीवन आउ निरोग जीवन किए न चाहे, समस्ते चाहती गोटे सुस्थ निरोग जीवन यापन करने आउ समस्ते मध्य चाहती एक दीर्घ जीवन यापन करने, कारण ए शरीर आमर एक अमूल्य संपद जहाँकि थरे जीवा परे पुनर्बार मिल न थाए। अनेक लोक अच्छा जे कि पूर्वजन्म परजन्म विश्वास रखि था, सेपरी घटे किछि लोक विश्वास करि न थांती। किंतु जहाँ भी होना कहीं ये संसार रे जेते प्रकार जीव अछंती, जेते प्रकार शरीरधारी अछंती, से समस्त मध्यरु श्रेष्ठ शरीर होउछि एही मनुष्यर शरीर। तेणुकरी समस्ते चाहिथांती ये शरीर को एते शीघ्र नष्ट न करिया पई, समस्ते चाहिथांती एक दीर्घ जीवन बंचिया पई। किंतु कथा उठे जेतेबेले दीर्घ जीवन बंचिया पई वर्तमान समय रे आपण देखुथिबे अधिकांश लोकंकर विभिन्न प्रकार रोग रहुछि। तेबे रोग सृष्टिर कारण कौन होई पारे? हाँ, रोग सृष्टिर कारण होउछे आमे निजे। आधुनिक जीवनचर्या जहाँकि अनियमितता रहुछि ता मध्य एक कारण। आउ मुख्य कारण होउछि आमर खाद्यपेय। आमे जानतरे अजाणतरे एपरि अनेक भूल करि बसथाउ, एपरि निषिद्ध आहार मध्य खाई थाउ, जहा फलर कि आम शरीर रे रोग सृष्टि होई थाए। केवल सेतिक नुहे, आमर एक जो दीर्घ जीवन आयुष्य ताकू धीरे धीरे आमे मध्य क्षय करि चली थाउ, जहा फलर कि अल्प आयुष्य रे गोटे लोकर मध्य देहांत हो जाई थाए। ठीक सेहीपरि खाद्यर प्रभाव समग्र शरीर उपरे आमर रही थाए। केवल निषिद्ध खाद्य सेपरि खाद्य केवल आमर रोग सृष्टि करि थाए आउ आयुष्य को क्षीण करि थाए ता नुहे, यह मध्य आउरी अनेक किछि करि थाए, जेपरि कि आमर शरीर उपरे प्रभाव, ठीक सेहीपरि आमर मन उपरे मध्य प्रभाव पकई थाए। सेतिपई तो कह जाइछे यादृश्य भोजन तादृश्य चिंतन। जेपरि आमे खाद्य खाइबा, आमर मानसिक चिंताधारा, आमर व्यवहार शैली मध्य ठीक सेहीपरि अनुरूप भावरे मध्य होई थाए। तेबे ये जो खाद्य पेयर व्यवस्था, क्यों दिन रे कौन खाइबा उचित, क्यों दिने कौन न खाइबा उचित, एवं यह खाइबा द्वारा निषिद्ध दिन मानकरे निषिद्ध खाद्य खाइबा द्वारा क्यों क्यों क्षति सब होई थाए आम शरीर रे, सेगुड़िक विषय जदि आमे जानि जेबा, तेबे अनेकांशरे आमे निजको सुरक्षित रखि परिबा। जो दुरारोग्य सब हेउछि ताहाठारु मध्य आमे निजको बंचई परिबा, निजको सुस्थ रखि परिबा, एवं रोग हेबा परे जो जंत्रणा एवं सेतिपाई जो धनक्षय होउछि, समय अपचय होउछि, से सबुरु आमे बंची परिबा। ता सहित एक दीर्घ जीवन, दीर्घ आयुष्य एवं सुस्थ शरीर मध्य लाभ करि परिबा। तेबे आजिर आलोचनार विषय एहारे उपरे रहिछि। मु आपण मानकु कहबाकू चाहिबी, हमर पारंपरिक जो सनातन धर्मर शास्त्र अनुजाई धार्मिक मतवाद रे अनेक खाद्य गुड़ी को विभिन्न दिन मानकरे निषिद्ध करा जाइछे। सेथि पछरे अनेक धार्मिक भावना रहुछि, धर्म धारणा रहुछि। मु से विषय कहबाकू चाहिबिनी, किंतु एठी मु गोटे कथा कहबाकू चाहिबी जे एई जो धार्मिक चिंताधारा को नहीं जो खाद्यपेयर संतुलन रखा जाइछे एवं निषिद्ध करा जाइछे, ठीक ताहार अनुरूप भावरे आयुर्वेद शास्त्र रे मध्य सेगुड़िक बारण करा जाइछे। किंतु फरक होउछि एतिकी, धार्मिक चिंताधारा पछरे किछि धार्मिक मतवाद रहिछि, आउ प्रत्यक्ष भावरे आयुर्वेद शास्त्र रे ताहार किपरि प्रभाव पड़ुछि आम शरीर रे एवं कौन कौन क्षति होउछि, केउ रोग उत्पन्न होउछि, ताहा मध्य विशेष भावरे वर्णना करा जाइछे। एठी मु सेहि मानकु कहबाकू चाहिबी जो माने सनातन धर्म एवं धर्मर नियम नीति गुड़िक उपरे आक्षेप करि थांती, विशेष करी हेतुवादी
एमानकु मध्य मु कहिबाकु चाहिबी जे आमर सनातन धर्मर शास्त्र विज्ञान नीतिबाणी गुड़िक केबे मिथ्या नुहे किंबा कौनसी अंधविश्वास नुहे। यह पछरे एक महत उद्देश्य अछि जहाँकि आम शरीर एवं जीवन पाई मध्य बहुत उपयोगी अटे। निषिद्ध आहार अनेक रही से विषय में आपण मानकु परवर्ती समय गोटे वीडियो करी से आपण देखिपारे जे कौन कौन निषिद्ध खाद्य रही केउ खाद्य सहित केउ खाद्य मिश्रण करी खाइबा उचित नुहे आउ जदि आमे ताकू खाउचंती केउ केउ प्रकार सबू असुविधा आम शरीर में सृष्टि होउछि से विषय में जानिबा परवर्ती वीडियो रे। किंतु आज मु आपण मानकु कहिबाकू चाहिबी तिथि अनुसार खाद्य आपण माने देखिथिबे अनेक मध्य ए विषय किछि जानती जे तिथि अनुसार ए खाद्य बारण किंतु सेई खाद्य बारण पछरे प्रकृति आयुर्वेद शास्त्र काहीकि बारण करिछि केउ रोग उत्पन्न होउछि से विषय रे आयुर्वेद शास्त्र रे ताहा उल्लेख अछि। शास्त्र अनुसार प्रतिपद ठारू पूर्णमी पर्यंत अब प्रतिपद ठारू अमावास्या पर्यंत जो तिथि गुड़िक सब रोचे से तिथि मानकरे खाद्य गुड़िक बारण करा जायछि। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार जदि प्रतिपदरे आमे पानी कखारू खाऊचे तेबे आमको कौन होता है ना आम शरीर रे व्रण संबंधी रोग सृष्टि होता है मुहरे व्रण हेब तेणु ये गला प्रतिपदरे आमे जदि पानी कखारू खाऊचे तेबे जो रोग सृष्टि होची ता विषय में आपको कहली। ठीक सही भली द्वितीय जदि आमे कखारू खाऊचे किंबा भेजी बैगण खाऊचे तेबे यह खाइबा द्वारा कौन होता है ना अर्बुद रोग अर्थात ट्यूमर आबु हवा ट्यूमर हवा ये समस्त प्रकार रोग शरीर में देखा जाए थाए। आपण माने देखुथिबे अनेक लोकंकर मध्य ट्यूमर होउची ता पछरे मध्य यार कारण लुकायित भाव रही जहाँकि आमर अजाणत आम खाइथिबा एवं तार कारण स्वरूप आमको एपरि ट्यूमर रोग मध्य हेब। तृतीय जदि आमे पोटल खाऊचंती बातजनित रोग होता है जेपरिक आंठुगंटी बात हो किंबा अन्य पेटर गैस समस्या हो विभिन्न प्रकार बात रोग मध्य आमको हबार संभावना थाए। चतुर्थी दिन जदि आमे मूला खाऊचे तेबे आमको आम बात रोग मध्य होता है जहाँकि आंठुगंटी बात बोली आमे ताऊ कही थाऊ से प्रकार रोग आमको होता है। आंठुरे जंत्रणा हब आंठुगंटी दर्ज हब फुला हब ये समस्त रोग मध्य आमको होई पारे जदि चतुर्थी दिन आमे मूला खाऊचे तेबे चतुर्थी दिन संपूर्ण भाव में मूला वर्जन करने उचित। तेबे पंचमी दिन जदि आमे बेल भक्षण करिबा तेबे आमको मध्य रोग हेब। क्यों रोग हेब पंचमी दिन जदि आमे बेल भक्षण करुचे तेबे पित्त संबंधी रोग सृष्टि हेब। आम शरीर रे पित्त संबंधी रोग विभिन्न प्रकार पित्त संबंधी रोग जेपरिक देह हाथ फली जिबा चमड़ारे गोल गोल होइकी बाहरिबा देह हाथ फली जिबा अल्प थंडारे शरीर लाल पड़ी जिबा देह हाथ चकड़ा चकड़ा होइकी फली जिबा ए प्रकार रोग मध्य पित्त संबंधी रोग मध्य आमको हेई पारे। तेबे षष्ठी दिन जदि आमे लिंब पत्र किंबा लिंब कढ़ ए समस्त जदि खाऊचे तेबे आमको कौन ना गलगंड भली रोग मध्य होता है जहाँकू आयुर्वेद शास्त्र रे गंडमाला रोग मध्य कही थांती। तेबे षष्ठी रे लिंब पत्र खाइबा द्वारा कौन हुए ना आम शरीर रे आयोडीन मात्रा कम करिवारे सहायता होता है जहाँ फल कि आमको गलगंड रोग होता है। से भली जदि सप्तमी दिन आमे ताल भक्षण करुचे तेबे आमको रक्तपित्त भली रोग मध्य हेई पारे जहाँकि चर्म संबंधी एक रोग एवं रक्त संबंधी एक रोग। तेबे सप्तमी दिन रे ताल भक्षण करिबा संपूर्ण भाव में निषेध करा जायछि। अष्टमी दिन रे नड़िया मध्य आमको खाइबाकू बारण कराଯାଇଛି। अन्य दिन मानकरे आमे नड़िया खाई परिबा किंतु अष्टमी दिन रे जदि नड़िया खाऊचे तेबे आपण एटा निजे मध्य अनुभव करि परिबे जदि अष्टमी रे नड़िया खाऊचंती तेबे आपणकर ताहा अजीर्ण हब हजम करेबनी से नड़िया अजीर्ण हब एवं खाद्य जहाँ खाइथिबे ताहा मध्य जीर्ण हेब नाही डाइजेशन हेब नाही। तेणु अष्टमी दिन नड़िया खाइले आमर डाइजेशन पावर जोटा रहुची पाचक शक्ति ताहा
क्षीण हो एवं आमर पाचक संबंधी रोग सृष्टि हेब। सेथिपाई अष्टमी दिन रे नड़िया खाइबा को मध्य बारण करा जायछि। नवमी दिन नवमी तिथि रे जदि आमे लाउ खाउचे तेबे आमको कौन ना बात श्लेषा रोग आम शरीर रे सृष्टि हेब, जोटा कि थंडा जनित रोग आम शरीर रे सृष्टि हेब, कफ हेब, बात श्लेषा जाऊ कहती। तेणु कफ सृष्टि करेब एवं शरीर रे थंडा सृष्टि करेब। तेणु नवमी दिन रे लाउ खाइबा संपूर्ण भाव में बारण करा जायछि। ठीक से ही दशमी दिन रे जदि आमे कलम्बी शाग खाउचंती तेबे आम शरीर रे अम्लपित्त रोग मध्य सृष्टि होता है, जहाँकि आमर उदर जनित रोग आम पेटरे गैस्ट्रिक सृष्टि करने सहित विभिन्न प्रकारर उदर जनित रोग मध्य सृष्टि कराई थाए, जहाँकू कि आमे अम्लपित्त रोग मध्य कहि थाउ। एकादशी एकादशी तिथि रे जदि आमे सिंबो खाउचे तेबे आम शरीर रे ताहा ज्वर सृष्टि करि थाए। विभिन्न प्रकारर ज्वर सृष्टि करिवार कारण मध्य एकादशी दिन सिंबो खाइले, तेबे एकादशी दिन सिंबो खाइले आम शरीर रे ज्वर सृष्टिर कारण होता है। तेबे एकादशी रे सिंबो खाइबा संपूर्ण भाव में बारण करा जायछि। ठीक से ही द्वादशी दिन आमे जदि पोई खाउचे तेबे जक्ष्मा रोग एवं कुष्ठ रोग मध्य आम शरीर रे सृष्टि हेब। एठी मु आपण मानकु कहि रखिबी जे ये जो कुष्ठ रोग संबंध रे कह जायछि यह बहु परीक्षित एवं आयुर्वेद शास्त्र रे मध्य स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जायछि। जदि द्वादशी दिन पोई खिया जाउछि तेबे कुष्ठ रोग हबार संभावना बहुत थाए। तेबे ये जो द्वादशी दिन रे पोई खाइले जो कुष्ठ रोग होउछि से संबंध रे आयुर्वेद शास्त्र रे लेखा जायछि जे जदि ए संबंध रे वैद्य माने चाहते डाक्तर माने चाहते तेबे एई द्वादशी तिथि रे पोई को नेकी से माने मध्य परीक्षण करि परिबे, अणुवीक्षण यंत्र रे परीक्षा करिवे एवं सेथिरे कुष्ठ रोगर जीवाणु अछंती कि नाहंती ता मध्य पाई परिबे। यह बहु परीक्षित। तेबे ये गला द्वादशी तिथि रे जदि आमे पोई खाउचे तेबे एथिरे कोन रहउची ना कुष्ठ रोगर जीवाणु एवं जक्ष्मा रोगर जीवाणु जहाँकि टीबी लेपर आउ टीबी ये दुईटी रोग हबार बहुत संभावना अच्छी। तेबे द्वादशी तिथि रे पोई खाइबा को संपूर्ण भाव में बारण करा जायछि। सेहि भली त्रयोदशी तिथि रे जदि आमे बाईगण खाउचे तेबे आम शरीर रे विभिन्न प्रकारर चर्म संबंधी रोग सृष्टि हेब, जेपरिक काछु कुंडिया कुंडी हेबा संबंधी चर्म संबंधी रोग जहाँकि आम चर्म रे देखा दे थाए। तेबे त्रयोदशी दिन संपूर्ण भाव में बाईगण खाइबा को बारण करा जायछि। ठीक से ही भली चतुर्दशी रे मध्य बीरी खाइबा को बारण करा जायछि। जदि चतुर्दशी रे आमे बीरी डाली किंबा बीरी जातीय द्रव्य आमे खाउचे तेबे आमको कौन होता है ना उदर संबंधी रोग सृष्टि होता है। उदरामय रोग जहाँकि उदर संबंधी उदरर जावतीय रोग पेटर जावतीय रोग मध्य सृष्टि होता है जदि चतुर्दशी रे आमे बीरी खाउचे तेबे चतुर्दशी रे बीरी संपूर्ण भाव में वर्जन करा जायछि। ये गला प्रतिपदरु चतुर्दशी पर्यंत। तापर आसिला अमावास्या किंबा पूर्णिमा। अमावास्या और पूर्णिमा ये दुईटी दिन रे आमिष विशेषकर मांस यह संपूर्ण भाव में वर्जन करा जायछि, निषिद्ध करा जायछि। यह खाइबा उचित नुहे, कारण जदि पूर्णिमा किंबा अमावास्या रे आमे आमिष भक्षण करुछे तेबे श्लेषा जनित रोग सृष्टि होता है। आपण माने देखिबे अनेक लोकों को थंडा दीर्घ दिन धरी लागिक रोथिबो, छाड़ू नथिबो, आउ तांको आपण पचारंतु से निजे कहिबे पूर्णिमा अमावास्या दिन रे सेमाने निश्चित भाव में अधिकांश दिन आमिष भक्षण करिथिबे। तेबे आमिष पूर्णिमा एवं अमावास्या दिन भक्षण करने द्वारा श्लेषा जनित रोग अर्थात थंडा संबंधी रोग कफ हवा, काश हवा, थंडा लागिक रहिबा ये समस्त रोग मध्य सृष्टि होता है। तेबे ये गला प्रतिपदरु पूर्णिमा बा अमावास्या पर्यंत जहाँ जहाँ निषिद्ध रही खाद्य से संबंध में मुझे आपण मानक कहली। ये आपण मानक मनरे मध्य प्रश्न आसुथिबो
ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଆହାର ଏଇ ତିଥିମାନଙ୍କରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ତ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନି। ହଁ, ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପୋଇରେ ଯେପରି କୁଷ୍ଠରୋଗର ଜୀବାଣୁ ରହୁଛି ଏବଂ ତାହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଇ ସମସ୍ତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ସବୁ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟମାନଙ୍କରେ ନିହିତ ଥାଏ। ବାକି ରହିଲା ଆମକୁ କାହିଁକି ହେଲାନି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି, କାହା ଶରୀରରେ କମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଇ ଜୀବାଣୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତାହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ରୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଇନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ହୋଇନାହିଁ ଆଗକୁ କେବେ ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବ ଇ ଜୀବାଣୁକୁ ସେମାନେ ମାରିପାରିବେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ସେ ରୋଗ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇସବୁ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଯଦି ବାରଣ କରିପାରିବା, ନିଷିଦ୍ଧ କରିପାରିବା ଏବଂ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରିବା, ତେବେ ଅଧିକାଂଶରେ ଆମେ ଆମର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି କେଉଁ କେଉଁ ନିଷିଦ୍ଧ ଆହାର ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କିପରି ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।